मैं डॉक्टर नीलम पालीवाल। आज का मेरा टॉपिक है दुर्खिम का सामाजिक तथ्य, अवधारणा और विशेषताएं। दुर्खिम वो प्रथम समाज वैज्ञानिक थे जिन्होंने समाजशास्त्र को स्वतंत्र पृथक विज्ञान बनाया, वैज्ञानिक विधि प्रदान की और समाजशास्त्र की विषय वस्तु दी, और वो विषय वस्तु थी सामाजिक तथ्य। दुर्खिम से पूर्व अगस्त कॉम्टे द्वारा समाजशास्त्र की नींव रखी। अगस्त कॉम्टे के उत्तराधिकारी के रूप में हम दुर्खिम को जानते हैं। दुर्खिम वो प्रथम समाज वैज्ञानिक थे जिन्होंने सबकी उन अवधारणाओं का, उनकी शंकाओं का समाधान किया कि क्योंकि समाज अमूर्त होता है और इसलिए समाज का वैज्ञानिक विधि से अध्ययन कैसे संभव है। तो दुर्खिम ने एक विचारधारा दी कि व्यक्ति नहीं समूह, अर्थात व्यक्ति महत्वपूर्ण नहीं है, समूह महत्वपूर्ण है और समूह में व्यक्ति का व्यवहार देखा जा सकता है। ये सामाजिक तथ्य की अवधारणा दुर्खिम ने अपनी पुस्तक में दी, समाजशास्त्रीय पद्धति के नियम। इसके 6 अध्याय हैं और इस 6 अध्याय में प्रथम अध्याय में दुर्खिम ने समाजशास्त्र की सामाजिक तथ्य की अवधारणा और विशेषताएं दी। दुर्खिम बताना चाहती थी कि जिस प्रकार से प्रकृति में यथार्थ अध्ययन संभव है, उसी प्रकार से समाज का अध्ययन भी निरीक्षण, परीक्षण, वर्गीकरण के द्वारा हो सकता है। इसलिए उन्होंने समाजशास्त्र की जो अवधारणा दी वो सामाजिक तथ्य है। सामाजिक तथ्य क्या होते हैं? दुर्खिम ने बताया कि सामाजिक तथ्य वे हैं जो व्यक्तिगत चेतना से परे हों, व्यक्तिगत चेतना से स्वतंत्र हों और सामूहिक चेतना में जिनकी अभिव्यक्ति हो। अर्थात व्यक्तिगत सोच, व्यक्तिगत विचार, व्यक्तिगत व्यवहार अलग होते हैं और सामूहिक चेतना और सामूहिक व्यवहार अलग होते हैं। ऐसा उन्होंने इसलिए कहा क्योंकि व्यक्ति समूह में वही व्यवहार करता है जो समूह चाहता है या समूह पसंद करता है। उन्होंने इसकी अवधारणा दी। सामाजिक तथ्यों को दुर्खिम ने इस प्रकार से परिभाषित किया कि सामाजिक तथ्य व्यवहार का वह पक्ष है जिसका निरीक्षण वैश्विक रूप से संभव है और जो एक विशेष ढंग से व्यवहार करने को बाध्य करता हो। विशेष ढंग मीन्स, फिर वहीं से आते हैं हम कि वैज्ञानिक विधि क्या है? किसी भी तथ्य का, किसी भी विषय का निरीक्षण, परीक्षण, वर्गीकरण संभव हो, वो वैज्ञानिक विधि है। तो दुर्खिम ने बताया कि व्यक्ति का व्यक्तिगत व्यवहार व्यक्तिगत सोच से प्रभावित है। व्यक्तिगत सोच अलग है और सामूहिक सोच अलग है, और व्यक्ति समूह में आता है और जब वो समूह में आता है तो समूह के रीति रिवाज, मानदंड, प्रथाएं, परंपराएं व्यक्ति के चारों ओर एक घेरा बना लेती हैं और व्यक्ति फिर वही कार्य करता है जैसा समूह उसे चाहता है। उन्होंने कहा विशेष ढंग से व्यवहार करने को बाध्य करता है। विशेष ढंग, समूह, जैसे मान लीजिए हम कहीं पर गए हैं और हमारी वहाँ पर चेयर नहीं है और हम बिना सोचे समझे जब सब नीचे बैठे तो हम भी नीचे बैठ जाएंगे। हमें भूख कितनी भी लग रही हो तब भी हम किसी गमगीन स्थल पर खाने की इच्छा जाहिर नहीं करेंगे। ये सामूहिक व्यवहार है। फॉर एग्जाम्पल, एक व्यक्ति बहुत शरारती है घर में, लेकिन स्कूल में या महाविद्यालय में उसे डिसिप्लिन में प्राइज मिलता है, घर वाले हैरान हैं। लेकिन दुर्खिम ने यही चीज़ बताने का प्रयत्न किया कि वो क्या है, उसका सामूहिक व्यवहार, और व्यक्ति का सामूहिक व्यवहार देखा जा सकता है। इसीलिए समाजशास्त्र भी विज्ञान है और समाजशास्त्र का वैज्ञानिक विधि से अध्ययन संभव है। अर्थात दुर्खिम ने यह समझाने का प्रयास किया कि व्यक्ति का व्यक्तिगत व्यवहार सामूहिक व्यवहार से बिल्कुल अलग होता है और व्यक्तिगत चेतना सामूहिक तौर तरीके से अलग होती है। व्यक्ति सामूहिक तौर तरीके, रीति रिवाज, प्रथा, परंपराओं से प्रभावित होता है और विचार कौन बनाता है, किसके आते हैं, ये व्यक्तिगत है। बनाता व्यक्ति है लेकिन फिर व्यक्ति का उस पर अधिकार नहीं है। और जब वो समूह की संपत्ति हो जाती है, सामूहिक बल हो जाता है, समूह स्वीकृति दे देता है, तो फिर वो समूह के बन जाते हैं और व्यक्ति उन्हीं के अनुसार नतमस्तक होता है और उन्हीं के अनुसार कार्य करता है और उन्हीं को हम सामाजिक तथ्य कहते हैं। समझ में आया? नेक्स्ट चलेंगे सामाजिक तथ्य की विशेषताएं। दुर्खिम ने 2 विशेषताएं प्रमुख रूप से दी, बाह्यता और बाध्यता। हालांकि उन्होंने बहुत सारी विशेषताएं दी कि सामाजिक तथ्य सोचने, विचारने, कार्य करने के तरीके हैं। सामाजिक तथ्य सार्वभौमिक होते हैं। सामाजिक तथ्यों की उत्पत्ति सामाजिक, सामूहिक रूप में होती है। सामाजिक तथ्य
पीढ़ी दर पीढ़ी हस्तांतरित होते हैं, सामाजिक तथ्य सीखे जाते हैं और सामाजिक तथ्य अधिवैयक्तिक होते हैं। और साथ ही जो महत्वपूर्ण बात है, बाह्यता और बाध्यता। बाह्यता मीन्स व्यक्तिगत चेतना से बाहर, व्यक्तिगत अधिकार क्षेत्र से बाहर, जो देखे जा सकते हैं, जिनका एक बाह्य स्वरूप है, जो देखे जा सकते हैं और व्यक्ति को अपने तरीके से कार्य करने के लिए बाध्य कर सकते हैं। यानी इनका अस्तित्व व्यक्ति के अस्तित्व से बाहर होता है। सामूहिक चेतना में इनकी अभिव्यक्ति है, क्योंकि सामूहिक स्वीकृति इनको प्राप्त है, इसीलिए ये बलशाली हो जाते हैं और वो बाध्यता मूलक हो जाते हैं। यानी व्यक्ति को अपने तरीके से, चाहे वो गलती क्यों न हो, अपने तरीके से कार्य करने के लिए विवश करते हैं। व्यक्ति इनका उल्लंघन इसलिए नहीं करना चाहता कि लोग क्या कहेंगे। लोक निंदा का भय आज भी सबसे बड़ा सामाजिक तथ्य है और लोग उसको मानते हैं, क्योंकि वो जानते हैं कि यदि वो ऐसा आचरण करेंगे तो लोग क्या कहेंगे, और उसी भय से व्यक्ति बहुत सारे कुरीति, रीति रिवाज, उन सबको अपनी सहमति प्रदान करता रहता है। व्यक्ति वही कार्य करता है जैसा समाज उससे चाहता है या निर्देश देता है। तो ये है कि सामाजिक तथ्य क्या है और उसकी क्या विशेषता है। सामाजिक तथ्य वे हैं जो व्यक्तिगत चेतना और व्यक्तिगत अस्तित्व से बाहर हों। इनकी उत्पत्ति व्यक्ति के द्वारा है, लेकिन फिर ये व्यक्ति के नहीं है, ये सामूहिक हो जाते हैं, और जब ये सामूहिक हो जाते हैं, बलशाली हो जाते हैं, व्यक्ति को अपने तरीके से बाध्य करते हैं, उन्हीं को हम सामाजिक तथ्य कहते हैं।